मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। ये सब हालात देख देख करके हमें भी एहसास होता था कि हमारा क्या होगा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर क्या होगा, जहां पूरी पूरी ताकतें बाहर लगी हो, छोटे मोटे लोग क्या कर सकेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक चीज सहारा देती थी, एक चीज सहारा देती थी। प्यारे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के इस बयान को आप ज़रूर सुनिए। और ये बयान पुराना बयान नहीं है, 7 फरवरी 2025 का बयान है, नया बयान है। और इस बयान में आपको बहुत ही ख़ास बातें सुनने को मिल जाएंगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस बयान को आप ज़रूर सुनिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने जैसे हमें सिखाया है, जैसे हमें तालीम दी है, आपको पता है, 2 चीज़ें मैं आपको बता दूंगा मेयार क्या होना चाहिए। 2 चीजें हैं। एक सहाबी हजरत अनस बिन नुज़ैर रदी अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के राजदार सहाबा में से एक है। राज की बातें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ शेयर किया करते हैं। ये वही सहाबी हैं जो जंगे ओहद में ऐसे शहीद हुए कि उनकी शहादत की उंगली के अलावा उनके जिस्म का कोई हिस्सा ही नहीं मिला, कोई हिस्सा नहीं मिला, सिर्फ शहादत की एक उंगली उनकी कटी हुई मिली, जिससे उनकी बहन ने देख करके पहचाना कि मेरा भाई अनस है। वो सहाबी की बात कर रहा हूं। जवानी का आलम है, और जवानी लोग तो समझते हैं अंगारे का नाम है, अंदर ख्वाहिशात का एक तूफान होता है, अलग अलग सबकी जवानियां होती हैं। लेकिन वो सहाबी रसूल जिससे बेपनाह मोहब्बत करते थे, इश्क करते थे, उनसे शादी भी कर लिया, निकाह कर लिया। बीवी से बेहद मोहब्बत करते थे, जायज मोहब्बत है, शादी भी कर लिया, और बीवी से बहुत लगाव था, जिसको कहते हैं इश्क के दर्जे की मोहब्बत है। तो बीवी है और बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और वो भी मोहब्बत करती। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस बिन नुज़ैर के घर तशरीफ लाए। जब बैठे थे वो हजरत अनस के साथ, मक्का का एक कासिद आया एक खत लेकर के। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मक्का के हालात बताते हुए कासिद ने खत दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस बिन नुज़ैर से कहा, पढ़ो खत में क्या है, सुनाओ। अनस बिन नुज़ैर ने पढ़ करके सुनाया। उसमें मक्का वाले जंगों की जो तैयारियां कर रहे हैं उसके सारे मामलात लिखे हुए थे कि मक्का वाले मदीने के ऊपर अटैक करना चाहते, हमला करना चाहते, और ये सारे हालात उस खत में राज के तौर पर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंद करो अनस, ये तेरे और मेरे बीच में राज है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसको संभाल के रखो। हजरत अनस ने कहा, जैसा हुक्म सरकार का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर से निकल करके बाहर तशरीफ ले गए। अभी बाहर गए थे कि अनस बिन नुज़ैर की बीवी अंदर से आई, जिससे बेहद मोहब्बत करते थे, आप बहुत इश्क करते थे। आई, कहा, अनस, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, कुछ राज की बातें हो रही थी, मुझे भी तो बताओ क्या बात हुई। अनस बिन नुज़ैर ने कहा, तेरी मोहब्बत, तेरा इश्क अपनी जगह पर, वो मेरे और नबी पाक के दरमियान की बात है, वो नहीं बताया जा सकता। कितना भी इश्क हो, कितनी भी मोहब्बत हो, तो बीवी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मेरे बीच जो मामलात हैं उसको मैं नहीं बता सकता। बीवी ने कहा, क्या मुझ पर एतबार नहीं करते हैं? कहा, पूरा एतबार है, यकीन भी है, लेकिन हुजूर पाक के हुक्म से बढ़कर मेरे लिए कायनात में कोई चीज ही नहीं। बीवी ने हंस करके क्या कहा, चलो नहीं बताते, कोई बात नहीं, मैंने सुन लिया है, दीवार के पीछे से सुन लिया है मैंने, क्या बात हुई है। कहा, क्या बात हुई? कहा, वही तो मक्का वाले जंगों की तैयारियां कर रहे हैं, वो खत में ये चीज आई है। अनस बिन नुज़ैर ने जैसे ही अपनी बीवी से ये जुमला सुना, सीधे जाकर गर्दन पकड़ ली, गर्दन पकड़ ली, और गर्दन पकड़ करके सीधे बाहर लेकर के आए। कहा, उस वक्त तक तेरी गर्दन से हाथ नहीं हटाऊंगा जब तक नबी पाक का हुक्म नहीं आता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अनस क्या हुआ, किस बात के लिए लेकर के आए? कहा, आका, मैं मुजरिम न ठहराया जाऊं, आपने फरमाया था राज की बात है, मैं हिफाजत कर रहा था, मैंने किसी को नहीं कहा, लेकिन दीवार पीछे से मेरी बीवी ने सुन लिया, और जब मुझे खबर हो गई कि इसने सुना है, मैं इसकी गर्दन पकड़ लिया हूं। अगर सरकार का हुक्म हो तो मैं यहां खत्म कर दूं ये सारा मामला, ताकि मैं कल जुर्म में न पकड़ा जाऊं कि नबी पाक के राज को इफ्शा करने वाला अनस है, अपनी बीवी की मोहब्बत के चक्कर में अपने नबी पाक की मोहब्बत को दांव पे लगा दिया, ये बात ना है, इसलिए गर्दन पकड़ करके लाया हूं। हुजूर ने फरमाया, हाथ हटाओ, जितना तुम मुझसे मोहब्बत करते हो वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, जैसे तुम राजदार हो वैसे वो भी राजदार है, वो सहाबिया है। हाथ हटा दिया और अपनी बीवी से मुस्कुरा करके कहा, जब बात आ जाए रसूलुल्लाह की तो फिर गर्दन किसी की नहीं होती, फिर किसी की अहमियत नहीं होती। ये मेयार याद रखो हमेशा, दुनिया का इश्क, दुनिया की मोहब्बत एक जगह पर, जहां हुजूर की बात आ जाए तो फिर किसी गर्दन की अहमियत नहीं है, किसी की कोई अहमियत नहीं है।
यही मेयार सहाबा ने हमें दिया था, यही मेयार। और आज जो चीजें हमें रोक लेती हैं मेरे अजीजों, ये हमारा कंफर्ट जीने का शौक, हमारा आराम से रहने का शौक हमें बहुत सारी कुर्बानियों से पीछे ले जाता है। क्यों नहीं बात करते आज कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अगर कुत्ते भौंकते हो, कोई खामोश बैठता है या कोई खामोशी से सुनता है तो सिर्फ उसके पास एक मजबूरी है, बोलूंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे घर बार का क्या होगा, मेरे जायदाद का क्या होगा। मैं पूछता हूं, क्या वो सहाबा के बीवी बच्चे नहीं थे, उनकी जायदादें नहीं थी, उनके घर बार नहीं थे? अजीजान गिरामी वक़ार, उनके तो ऐसे थे जिनसे वो कमाल दर्जे इश्क करते, मोहब्बत करते, लेकिन जब हुजूर की बात आती तो कहते कुल जहां एक तरफ मेरे मुस्तफा की मोहब्बत अलग है, उसका मकाम अलग है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से यही दर्जे इश्क हमें सहाबा ने दिया। अगर वो चीज मुआशरे में आ जाए मेरे अजीजों, फिर तुम्हें कोई बिठा नहीं सकेगा, कोई तुम्हें झुका नहीं सकेगा। आज मुझे इस बात का एहसास है कि मैं जो बातें करता हूं इससे लोगों को तकलीफ क्यों है। बहुत सारे खतीब हैं, बहुत सारे मुकर्रिर हैं। मुझे एक साहब ने कहा था कि आप सिर्फ मुकर्रिर नहीं है, आप सिर्फ खतीब नहीं है, हमें ये देखना पड़ता है कि लोगों के अंदर इन्फ्लुएंस कितना रखता है, लोगों के अंदर अपना असर कितना रखता है। और हमने बताया असर क्या ये जुबान की वजह से होता है, जुबान तो हजारों के पास है, नहीं, असर ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत मुस्तफा की वजह से होता है। और जहां बंदा ये एहसास कर ले जाता है मेरी जिम्मेदारी है, मैं नबी का हूं और मेरी जिम्मेदारी है, मेरे अजीजों, फिर किसी खतीब और मुकर्रिर की भी उसे जरूरत नहीं पेश आती। वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को कुर्बानियां देने के लिए किसी ने उकसाया था, किसी ने उभारा था। कैसे वो सहाबिया की बात जब मैं याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जंग के मैदान के बाद आती है हुजूर की बारगाह में, कहती है सुना है मेरा जवान बेटा शहीद हो गया, अगर आप हुक्म दें तो मैं अपने बेटे की लाश देखूं। या खबर आ जाए किसी के मरने की तो क्या हालत होगी, लेकिन एक मां है हुजूर से इजाजत लेकर आती है, अगर हुक्म दें तो मैं अपने जवान बेटे को देखूं। हुजूर ने फरमाया देख सकती हो, जाओ। मैदान में लाशें हैं, उसमें एक जवान बेटा खून में लथपथ उस बूढ़ी खातून का नीचे है, लाश को उठाया, कपड़े हटाया, जुब्बा हटा करके पीठ को देखा, फिर बोसा लिया और सजदा किया। जो सहाबा खड़े थे पूछते हैं अम्मा जानी क्या कर रही हो? कहती है खातून मदीने की, जब ये जवान मेरे घर से निकल रहा था मेरा बेटा, मैंने इसे वसीयत की थी, सुना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वक्त सख्त आ गया है, मुशरिकीन सख्ती से हमला कर दिए हैं, बेटा याद रखना अगर हुजूर को छोड़कर मैदान से भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी, मैदान छोड़कर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध नहीं माफ करूंगी। और मैंने सुना आज मैदान में से बहुत सारे लोगों पर ऐसे हालात आ गए थे कि उनको भागना पर मजबूरी आ गई, वो इधर उधर बिखर गए थे। मुझे डर यह था कि मेरा बेटा भी तो भागते हुए नहीं मारा गया। मैं मैदान में आकर यही तो देख रही थी, पीठ पर तीर के निशान तो नहीं है कि भागते हुए इसको पीछे से किसी ने मारा। फिर मैं सजदे शुक्र अल्लाह की बारगाह में इसलिए अदा कर रही हूं, मेरे बेटे की पीठ पर एक भी निशान नहीं है, जितने सब सीने पर खा करके मरा। वो माएँ कैसी थी, कुर्बानियां, और उनके बाद सामने बच्चों की लाशें हैं, और वो ये कहती है अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा जमा मर्दी के साथ गया है। वही मदीने की खातून है, वो आती है बारगाह मुस्तफा में और अर्ज करती है या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुलनुन, आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल की है। अल्लाह के नबी आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल की है। इसीलिए ए नौजवानों याद रखो, एक बात, दुनिया सारी ठोकर मार दे लेकिन आमीना का लाल कभी तुम्हें तन्हा नहीं होने देगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर जगह का आसरा है, ये मेरे तजुर्बे की बात मैं बता रहा हूं। अगर ईमान ना होता और हुजूर की मोहब्बत का ये दर्जा ना होता तो हम जेल में पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए होते, किस तरह के हालात होते। मैंने एक दो नहीं सैकड़ों लोगों को पागल होते हुए अंदर देखा है, डिप्रेशन के शिकार में खुदकुशी करते हुए देखा है, और लोगों को कुफरियात बकते हुए देखा है। कोई खुदा नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई दुआ नहीं। जब ना उम्मीदी और मायूसी आती है तो लोग बिफर जाते हैं, कुफ्र बकने लगते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, और या तो फिर मेंटली इस तरह से डिसअपियर हो जाते हैं कि वो पागलपन के शिकार हो जाते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। ये सब हालात देख देख करके हमें भी एहसास होता था कि हमारा क्या होगा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर क्या होगा। जहां पूरी पूरी ताकतें बाहर लगी हो, छोटे मोटे लोग क्या कर सकेंगे। लेकिन मेरे अजीजों एक चीज सहारा देती थी, एक चीज सहारा देती थी, जब आंख बंद करें गुंबद खजरा की रोशनी सहारा देती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज आज भी हर आशिक को सुनाई देती है कि मैं हूं तो फिर डरता क्यों है, खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हजरत ने हमें यह सिखाया है, खौफ ना रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा।
तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हाँ, डर आएगा, खौफ आएगा, मुसीबत आएगी, लेकिन वो कुछ देर की होगी, कुछ देर की होगी। इसी को हम कहते हैं कुछ देर की खामोशी, इसी को हम कहते हैं। हर चीज आएगी, मुसीबत आएगी, इम्तिहान आएंगे, कुछ देर की है। इसलिए कि दुनिया में अल्लाह ने दस्तूर बनाए रखा है कि रात आती है तो सुबह भी होती है, रात ज्यादा देर तक नहीं रहती, सूरज को निकलना है। और आज उम्मत मुस्तफा पर अगर ये इस तरह के मौसम आए हुए हैं कि इस पर कालक लगाने की कोशिश की गई हो या गहन लगा हो, तो चांद पे भी गहन लगता है, लेकिन थोड़ी देर का होता है, कुछ देर का होता है। लेकिन जब गहन छट जाता है तो फिर चांद अपने आबो ताब के साथ फिर चमकता है। और हम सबकी जिंदगी का यही दस्तूर है मेरे अजीजों। ईमान वाले हो तो एक बात याद रखना, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, ये समझ के चलो, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते, खुर्शीद सूरज को कहते हैं। ईमान वालों की मिसाल शायर ये कह रहा है, दुनिया में ईमान वाले सूरज की तरह जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इनके लिए हमेशा का गुरूब नहीं है। हाँ, अंग्रेज ने अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को मुरादाबाद के चौक पर शहादत दी थी, यानी फांसी पर चढ़ाया था। वो ऐसे किफायत अली काफी जिनकी जुबान में बला का असर था, जब बोलते थे तो लोगों के दिल हिचकोले खाते थे। उन्हीं में तो कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ये फांसी के फंदे पर आपने पढ़ा था जब फांसी दी जा रही थी। किफायत अली काफी ये मुरादाबाद में, मुरादाबाद को इसलिए मैं बार बार फोकस करके बता रहा हूं, तवज्जो, ये यूपी का एक शहर है। फांसी दे दिया, 3000 अंग्रेजों ने पकड़ा था एक आलिम दीन को, एक आलिम दीन को पकड़ने के लिए। इसलिए कि ये बातिल कुव्वतें हमेशा ये बताती हैं हम कुत्ते और तुम शेर हो, हमेशा वो बताती हैं झुंड में आकर। किफायत अली काफी को जब फांसी दी गई थी तो 8 दिन तक जश्न मनाया गया था, जश्न मनाया गया कि एक ऐसा बोलने वाला ये खत्म हो गया, किफायत अली काफी चला गया। लेकिन पागलों को ये पता नहीं है रब्बे कदीर का दस्तूर क्या है, उसका कानून क्या है। मुरादाबाद शहर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर बरेली शरीफ है। इधर किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था और इधर बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा हो रहे हैं। जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। किफायत अली काफी तो ये कहते थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। लेकिन बरेली वाला तो यूं कहने लगा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि जहां में कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। एक किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाकर 8 दिन जश्न मनाया, लेकिन बरेली वाला उठ करके ऐसा इश्क पिलाया कि कोने कोने से आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत। हाँ, अल्लाह का ये दस्तूर है। आज मैं यहां खड़ा हूं, कल नहीं होगा और कोई और आएगा, लेकिन ये मिंबर खाली नहीं होगा, ये मिंबर खाली नहीं होगा, ये मस्जिदें वीरान नहीं होंगी। मैं इसी मस्जिद का इमाम, मैं इसी मिंबर का एक खतीब रहा, लेकिन मेरे बाद लोग आते गए जाते गए। क्या किसी दिन नमाज बंद हुई? क्या किसी दिन खुतबा खत्म हो गया? हम तो जरिया हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें यहां पर वक्त मुकर्ररा के लिए रखता है। इसी तरह से हमारे बाद भी आएंगे, लेकिन याद रखना अल्लाह का वादा है कि लोग अपने मुंह के फुलकों से चिराग खुदा को बुझाना चाहते हैं और अल्लाह सुबह क़यामत तक इस चिराग को रोशन रखेगा। लेकिन हम सब की और आपकी जिम्मेदारी यह है, ऐसे जितने भी आए टोपी पगड़ी जुब्बा देख करके नहीं पहचानना, कभी भी नहीं। हमारा मेयार, हमारी कसौटी ये सारे लिबास नहीं है, चाल चलन नहीं है, चलत फिरत नहीं है, जुबान नहीं है। हमारी कसौटी सिर्फ और सिर्फ एक है, किसी के अंदर झांक करके भी देखो, घुस करके भी देखो, एक चीज मिलना चाहिए, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। वो यही कहने वाला, हुजूर के बगैर कुछ ना हो, उसके अंदर इतनी मोहब्बत हो, इतना इश्क हो, तो फिर वो किसी किसान का भी बेटा हो, हमारे सर का ताज है, वो हमारा इमाम है। अजीजा निगरान वक़ार, इसी को मैं खुलासा कलाम के साथ आज ये अर्ज करना चाहूंगा कि अपने हालात को भी बदलो। दुनिया तुम्हारे इंतजार में है, दुनिया तुम्हारे इंतजार में। तुमने अपने औकात को किस चीज में बर्बाद कर रखा है? सोशल मीडिया पर 18 घंटे बर्बाद करने वाले लोग, नौजवानों की, आपके पास मोबाइल है, उसमें देख लो कभी कभार कि कितने घंटे आपने यूट्यूब यूज किया है, कितने घंटे इंस्टा यूज किया है, व्हाट्सएप कितने घंटे यूज किया है। मोबाइल में रिकॉर्ड मौजूद होता है, रोजाना का एक कैलकुलेशन लेकर के बैठो और उसके बाद फिर अल्लाह करीम की बारगाह में ये सोचो कि कल रब्बे जुल जलाल की बारगाह में हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने मुझसे ये सवाल किया जाए कि तू इतने इतने घंटे इस मोबाइल को उठाता था, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट भी कुरान उठाया था दिन भर में?
क्यों नहीं उठाया? कुरान पाक को फकत पकड़ के तो देखा, महीने महीने गुजर गए, उठाया ही नहीं है, छुआ भी नहीं है। क्यों नहीं मेरे अजीजों? जब हम ये नाइंसाफी अपने साथ कर रहे हैं, खुद अपने साथ, तो फिर किसी और की जुल्म की क्या शिकायत करनी है? किसी और के क्या वावेले मचाने हैं? अपने आप को बदलो। दुनिया आज भी तुम्हारे इंतजार में है कि कहां है वो नबी पाक का गुलाम जो निकलता था तो उसके चलने के अंदाज से ही मदीने की खुशबू आया करती थी। आज मैं चाहता हूं हर जवान आ जाए, हुजूर पाक की मोहब्बत का वास्ता देता हूं, हुजूर पाक की मोहब्बत का वास्ता देता हूं कि हर नशा को छोड़ दो, हर बुराई को छोड़ दो। वक्त बहुत कम रह गया है तुम्हारी जिंदगी में भी और तुम्हारी नस्लों के लिए भी, और उम्मत पर जो हालात आ जाए, इस्लाम पर जो हालात आए, बहुत शॉर्ट पीरियड है, बहुत थोड़ा सा वक्त है। कुछ कर जाओ, कुछ अपने आप को बदल डालो और ऐसा कर जाओ कि दुनिया फिर ये कहे, मेरे खुलासा कलाम, मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है, उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या